एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.13। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस। जो क्वेश्चन नंबर 1.12 है एनसीईआरटी का, उसमें जो स्फीयर्स दे रखे हैं उनके आइडेंटिकल साइज कंसिडर करने को बोल रहा है। उसमें दोनों स्फीयर्स के ऊपर आइडेंटिकल चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁻7, जिसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी क्यू है। दोनों के बीच में डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब वो कहता है एक थर्ड स्फीयर है वो सेम साइज का, यानी कि 3 स्फीयर हमारे पास हो गए। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, और एक थर्ड स्फीयर है जिसको मैं सी कंसिडर कर रहा हूँ। तीनों का साइज आइडेंटिकल है, एक जैसे साइज के हैं, यानी कि रेडियस सेम है। ठीक है। कहता है थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। ए के ऊपर चार्ज है, बी के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है, बट सी के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। कहता है पहले सी को आप ए के साथ टच कराओ, यानी कि कॉन्टैक्ट, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि सी जो स्फीयर है, सी स्फीयर को पहले आपने ए के साथ टच कराया, फिर हटा लिया, फिर आपने उसको बी के साथ टच करा दिया और फिर हटा दिया। समझ आ गया पॉइंट आपको? यहाँ पे ना क्वेश्चन में चेंज आ जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। पहले बोला हमको कि सी को आपने ए के साथ टच कराना है, फिर आपने हटा लिया उसको, फिर आपने सी को बी के साथ टच कराना है, फिर वापस हटा लिया और हटा के साइड कर दिया। अब ए के ऊपर जो नया चार्ज आ गया और बी के ऊपर जो नया चार्ज आ गया, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर रखते हुए उनका फाइनल फोर्स आप बताओ, नेट फोर्स आप बताओ। तो पिछला क्वेश्चन जो था वो हमारा था जिसमें केवल ए और बी चार्ज हमको दे रखे थे और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था और हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करना था। लेकिन यहाँ पर सी चार्ज, जो सी स्फीयर है, उसको इन्वॉल्व कर दिया गया। पहले ए के साथ टच कराया, फिर बी के साथ टच कराया, फिर हटा के साइड कर दिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते कैसे हैं पहले समझो। जब आप सी स्फीयर को ना ए के साथ टच कराओगे तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ए के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। वैल्यूज़ मत रखो, अभी वैल्यूज़ रख लोगे तो परेशानी में आ जाओगे। ए के ऊपर चार्ज है क्यू, बी के ऊपर भी चार्ज है क्यू। यहाँ पे मैं मार्किंग करने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ए और बी के ऊपर चार्ज है और सी के ऊपर चार्ज कितना है? 0। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जब सी को ए के साथ टच कराया, यानी कि सी और ए को आपस में टच किया आपने, तो टोटल चार्ज कितना बन गया? क्यू प्लस 0। ए के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। सी के ऊपर चार्ज है 0, तो फाइनल चार्ज बन गया क्यू। अब आपने सी और क्यू को जब टच कराया, उसके बाद आपने सी को वापस हटा दिया, तो रिमेनिंग चार्ज ऑन ए, ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑन ए ये हो जाएगा Q/2। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज़ इस चीज़ को रिपीट कर लेना, इस वीडियो को रिपीट कर लेना। पहला बॉडी था ए के ऊपर चार्ज था क्यू, सी के ऊपर चार्ज कोई था नहीं। जब दोनों को टच कराया तो टोटल चार्ज बन गया क्यू प्लस 0 इक्वल टू क्यू। अब जब हमने सी को हटा के साइड कर दिया तो हमारा ए के ऊपर चार्ज रह गया Q/2। अब ध्यान सुनिएगा, सी के ऊपर भी चार्ज अब आ गया। पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? Q/2। ध्यान रखिएगा, अगर आप टच कराने से पहले का टोटल करो तो Q प्लस 0 कितना हुआ? Q। और अगर आप टच कराने के बाद का टोटल करो तो Q/2 प्लस Q/2 कितना हो जाएगा? वो भी Q। इसको बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज इज कंजर्व्ड, ऐसे बोल सकते हैं आप। स्टेटमेंट सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कई बार ना थोड़ा सा अजीब सा स्टेटमेंट भी हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मली फोर्सेस के लिए लगता है। तो बेटर तो ये रहेगा कि आप ये बोलो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये रूल हमेशा फॉलो होता है। ठीक है ना। नाउ अब आपके पास सी के ऊपर चार्ज कितना हो गया? Q/2। नाउ सी प्लस बी, अब आपने क्या करा है? बी बॉडी को सी बॉडी के साथ टच कराया, तो अब सी के ऊपर चार्ज कितना आ गया? Q/2। अब 0 नहीं रहा, ध्यान रखना। बी के ऊपर चार्ज कितना है? Q। टोटल कितना हो गया? 3Q/2। अब जब आप इसको हटाएंगे, सी को अब जब आप साइड करेंगे तो फाइनल चार्ज जो क्यू बी के ऊपर आएगा ना, वो हो जाएगा 3Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2, हाफ। और क्यू सी के ऊपर भी जो टोटल चार्ज मीन्स क्यू सी की वैल्यू जो होगी वो भी होगी 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हो गया क्यू बी इज इक्वल टू 3Q/4 और क्यू सी भी हो गया 3Q/4। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। अब हमारे को जो फाइनल चार्ज मिल चुका है ना क्यू बी के ऊपर, वो है 3Q/4 और क्यू ए के ऊपर जो फाइनल चार्ज मिल चुका है दैट इज Q/2। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ। बिफोर कॉन्टैक्ट, ध्यान से समझिएगा इसको।
ए प्लस बी प्लस सी, टोटल चार्ज कितना था, Q प्लस Q प्लस 0, फाइनल कितना था 2Q। ठीक है जी। आफ्टर कॉन्टैक्ट ए के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है Q/2, बी के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है 3Q/4, सी के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है 3Q/4, टोटल कितना होगा, अगर टोटल करोगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या आया 4, ये क्या हो गया आपका 2Q, ये हो गया 3Q, ये हो गया 3Q, फाइनली आप 3 और 3 6 और 2 8, 8Q/4, फाइनली क्या बचा आपके पास 2Q। मैं बताना आपको ये जा रहा हूँ कि बिफोर कॉन्टैक्ट और आफ्टर कॉन्टैक्ट देखो चार्ज सेम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो गया कि नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। अब हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि जब ए को आपने सी के साथ टच कराया, सॉरी सी को आपने ए के साथ पहले टच कराया, फिर आपने सी को बी के साथ टच कराया और सी को साइड कर दिया, डिस्टेंस दो ए और बी के बीच में 50 सेंटीमीटर है, लेकिन ए और बी के दोनों के चार्जेस बदल गए। अब टोटल फोर्स कितना हो गया वो सुनिए ज़रा। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, देखिए ज़रा इसको समझना थोड़ा सा। यहाँ पर अब हमने ए और बी के बीच में नेट फोर्स निकालना है के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है हमारा 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू, क्यू ए हमको दे रखा है Q/2, क्यू बी हमको दे रखा है 3Q/4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, ज़रूरी नहीं है मेरा ही मेथड इस्तेमाल करो, स्टेप्स आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फाइनल फोर्स की वैल्यू हमारी क्या बनने वाली है वो समझिए ज़रा। 9 इंटू 10⁻9 मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, Q इंटू 3Q ये बन जाता है 3Q² डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, और फाइनली 2 इंटू 4 बन जाता है 8। कैलकुलेशन अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3, क्यू की जगह हमने लिखा 6.5 इंटू 10⁻7 जो कि ओरिजिनल चार्ज था, ठीक है। 6.5 इंटू 10⁻7 दो बार ही आ गया, डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते थे, पता है क्या, अभी करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। 50 इंटू 10⁻2 ये भी दो बार आ गया, 50 इंटू 10⁻2 इंटू आ गया 8। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो पहले तो, 7 और 7 कितना हो गया 14, -14, -14 में से 9 चले गए, कितना बचा 10⁻5। ध्यान दीजिएगा 10⁻5 ऊपर बचता है, -2 और -2 कितना हुआ -4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, एक डेसिमल हटाया दूसरा डेसिमल हटाया, नीचे कितने आ गए 2 0, तो 1 2 3 और 4 जीरोज हो गए, ठीक है ना। 10 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -4, तो यहाँ से 1 2 3 और 4 ये 0 हटा लेता हूँ तो ये बन जाएगा -4 और +4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 10⁻5। अब यहाँ पे और कैलकुलेशन अब आप करोगे, 9 इंटू ये बचा 3 इंटू बचा 65 इंटू बचा 65 इंटू 10⁻5 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 8, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 13, ये हो गया हमारा 13, और सिंपल कैलकुलेशन हमारी बन जाएगी 27 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 2 16 और 8 लगभग 21, ऑलमोस्ट अराउंड 21 इंटू 10⁻5। 21 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, 27 21 ये बन गया 27 और ये बन गया आपका 54, 5 6 7 ये बन गया, और 5 6 7 इंटू 10⁻5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100 तो मल्टीप्लाई भी करोगे 100, फाइनल आंसर बन गया आपका 5.67 इंटू 10⁻3 न्यूटन। सिंपल फोर्स आ गया ना। एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ बहुत जल्दी से, देखिए अब वो छोटा सा तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा ज़रा इस बात को। देखिए आपने जो फोर्स कैलकुलेट करा था क्वेश्चन नंबर 1.12 में, वो था हमारा 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन,
ये वैल्यू थी हमारी, और उस फोर्स का जनरल फॉर्मूला था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ए और बी दोनों स्फीयर्स के ऊपर सेम चार्ज था। तो ये वाला वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले से रिलेट होता है। दूसरी बात, अब जो इस क्वेश्चन में हम 1.13 में कवर कर रहे हैं वो है एफ डैश, लेट से उसको एफ डैश है, ठीक है, के क्यू ए, क्योंकि नया चार्ज है, क्यू बी, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए अलग अलग लिखा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब एफ डैश हमने ऐसे लिखा, क्यू ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 2 जो हमने अभी पहले कैलकुलेट करा। क्यू बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3q बाई 4, डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है दोनों चार्जेस के बीच में, ए और बी जो दोनों हमने स्फीयर्स लिए हैं, क्योंकि सी को तो हमने साइड कर दिया, ए और बी वैसे ही हैं। तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे 3/8 मैंने अलग कर दिया, ये क्यू सेपरेट हो गया, आर स्क्वायर सेपरेट हो गया, 3 और 4 इंटू 2 8 हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है ना, उसकी जगह आप लिखने वाले हो एफ की वैल्यू, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻²। दैट मीन्स एफ डैश बिकम्स 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 3/8। अब 3/8 आपका हो जाता है, डेसिमल लगाएंगे तो 0.30 हो गया, ये 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 0.37। तो 0.37 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 15 इंटू 7 होता है 105, 10 हो गया, 15 इंटू 3 45, ये हो गया 55, और डेसिमल कितने आ जाएंगे, 1 2 3, 0.555 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब ये होता है कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.555 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 10⁻² के नीचे 10 भी लिखूँगा, यानी कि डिवाइड भी करूँगा। तो ये बन गया 5.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑलमोस्ट सेम है ना, ये राउंड फिगर आप करना चाहते हो तो इसको 5.6 लिख दो इंटू 10⁻³ हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो, बट एक्चुअल में आंसर लगभग मैच कर चुका है, ठीक है ना। और आता भी यही है, केवल जो डेसिमल वैल्यूज़ होती है ना, कोई डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक कैलकुलेट करता है, कोई डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट करता है, कोई डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक कैलकुलेट करता है, तो उससे आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाता है। बट प्रोसीजर मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।